Good morning, students. Welcome again to your science class, and we are still reading about your second chapter 8 class in science, which is microorganism, friends and foe. And बच्चे, we had already learnt about many topics in this chapter, like what is microorganism and why should we call them microorganism. ठीक है, how many types of microorganism found in our surroundings. ठीक है, now वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल यानी इनकी जो बॉडी है वो एक सेल से बनी हुई भी हो सकती है, लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर भी बनी हुई हो सकती है, सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, जैसे कि बहुत से कवक और शैवाल। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वे हर तरह के इन्वायरमेंट में या वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। बर्फीले स्थान जो वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, बर्फीले स्थानों से लेकर के और गर्म पानी, उबलते पानी के झरनों तक में, एंड डेजर्ट टू मर्शी लैंड्स, और रेगिस्तान से लेकर के और दलदली क्षेत्रों तक, यानी एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एवरीवेयर आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और वो जो है वो जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अंदर जैसे मनुष्य भी शामिल है, बिकॉज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई फाउंड्स इन आवर इंटेस्टाइन। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म विल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवों के साथ रहते हैं या शरीर में रहते हैं, बल्कि जबकि कुछ जो है वो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं या रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मीन्स बेनिफिशियल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अस, और व्हाट रिलेशनशिप हैव विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण रोल या भूमिका अदा करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल। कुछ इनमें से कई तरीक़ों से हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ अन्य जो है वो नुकसानदायक होते हैं, एंड कॉज डिजीज़, और बीमारी का कारण भी हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़, कई कामों के लिए, कई उपयोगों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उपयोग में आते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये जो है वो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने, ब्रेड बनाने और केक बनाने में भी काम में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल सिंस एज। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है वो प्राचीन समय से ही अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। आप जानते हो, वाइन इंडस्ट्रीज़ में जो है वो अंगूर से शराब बनाना या फिर अदर फ्रूट से शराब बनाना, इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही इन पदार्थ को जो है वो फर्मेंटेड किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वाइन उद्योग का सबसे बड़ा जो है वो बेसिक है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। ये जो है वो क्लीनिंग अप, वातावरण को साफ करने के लिए भी काम में आते हैं, स्वच्छ करने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स, पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और फेसिस एट्सेट्रा। जैसे कि जो है वो वेजिटेबल वगैरह के जो वेस्ट हैं, छिलके वगैरह होते हैं, वो रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जैसे काऊ डंग है, बफेलो डंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम लोग ज़मीन में डाल देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिके कर देते हैं, और दे कन्वर्ट दीज सब्सटेंस इनटू मैन्योर। और मैन्योर आपको पता है कि बहुत ही फर्टाइल होती है फॉर दी प्लांट्स। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा इन सब वेस्ट पदार्थों को किस में बदल दिया जाता है, यूजफुल सब्सटेंस में, लाइक मैन्योर में बदल दिया जाता है। रिकॉल दैट, याद कीजिए, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अब याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कि जो बैक्टीरिया हैं वो मेडिसिन्स या दवाइयाँ बनाने में भी, चिकित्सा उद्योग में भी काम में आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और
कृषि उद्योग में ये जो है भूमि की उपजाऊता बढ़ाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, है ना, बाई फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए। वी हैड ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लास दैट इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स और इन लेग्यूम्स प्लांट जो है वो इन देयर रूट्स nodules are found, और in their nodules a type of bacteria which called rhizobium इज़ फाउंड। ये राइजोबियम जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, गैसियस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, इट कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स। ठीक है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में बदल देता है ना। तो इट इज़ द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इस तरह से जो भूमि है या सॉइल है वो फर्टाइल बनती है, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। और नाइट्रोजन इज़ मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, बट प्लांट्स कांट एब्जॉर्ब और कांट टेक द नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। इसीलिए वो सॉल्युबल फॉर्म में ही नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स के रूप में ही जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से देखिए कि एग्रीकल्चर में जो है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए भी बैक्टीरियाज आर यूज़। ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड जो है किस तरह बनाए जाते हैं, दही और ब्रेड। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, आपने कक्षा 7 में पढ़ रखा है दैट मिल्क इज़ टर्न इनटू कर्ड बाई बैक्टीरिया, कि दही जो है बैक्टीरिया के द्वारा दूध में बदल जाता है। व्हाट सेज पहेली, आई सॉ दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड ऑफ वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। मैंने मेरी मम्मी को या मेरे माताजी को गरम या गुनगुने दूध में थोड़ी सी मात्रा में दही डालते हुए देखा है, अगले दिन के लिए दही जमाने के लिए। इट वंडर वाई, मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों होता है, यानी दही जो है वो दूध को दही में कैसे बदल देता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, हियर इज़ द मोस्ट पॉइंट फॉर यू कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दही में खूब सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड। इसमें से लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु है वो दूध को दही में बदल देता है। तो व्हाट कॉज ऑफ कर्ड या फिर मेकिंग कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये दूध के अंदर गुणन करता है या जनन करता है और दूध को जमाकर दही बना देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया जो है वो अन्य चीज़ें बनाने, जैसे कि पिकल्स यानी अचार है और इसके अलावा चीज़ है, पनीर है, ये सब बनाने में भी काम में आते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, जैसे कि सूजी जानते हैं आप, रवा, इडली एंड भटूराज इज़ कर्ड। और आपने देखा होगा कि सूजी से इडली बनाना, भटूरा बनाना, मैदे से, इनका सबसे मोस्ट इंग्रेडिएंट जो है वो दही होता है। कैन यू गैस वाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मैदे का, सूजी का, ठीक है, फर्मेंटेशन करने के लिए भी उपयोगी होते हैं। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन कर देते हैं, उसके अंदर जो है वो उसके वॉल्यूम को जस्ट डबल कर देते हैं, डो के वॉल्यूम को, और इस तरह से फर्मेंटेट करके इडली, डोसा आदि का बैटर जो है वो बनाया जाता है। और इसका एक मोस्ट इंग्रेडिएंट जो होता है वो दही होता है, यानी दही में घोलते हैं हम लोग इडली वगैरह बनाने के लिए सूजी को। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखिए आप फर्मेंटेशन कैसे होता है, क्यों जो है वो फूल जाती है चीज़ें, जस्ट डबल वॉल्यूम हो जाता है उनका। क्योंकि ईस्ट जो है, जब हम ईस्ट डालते हैं आटे के अंदर, ईस्ट डाल के हमने लगाया, तो ईस्ट डालने पर क्या हुआ, ईस्ट डालने के ऊपर ईस्ट इज़ ए फंगी, ठीक है। ईस्ट ने उसके अंदर जो है वो जनन किया और जनन किया, रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब जनन किया और ये सारी ईस्ट जब श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो उसके अंदर भर जाती है। भरने से जो डो है उसका वॉल्यूम जस्ट डबल हो जाता है बच्चों, यानी फर्मेंटेड हो जाता है आटा जो भी है या सूजी है। रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो। ये बबल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं वो डो में भर जाते हैं एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम।
और इसके वॉल्यूम या आयतन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एज लाइक फिगर 2.6। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री। और ये जो है बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री का आधार है, मतलब उसके अंदर ईस्ट का उपयोग करना जो है, इसी पर बेकिंग इंडस्ट्री आधारित है। फॉर मेकिंग, जैसे बेकिंग इंडस्ट्री मतलब बेक करना, उसको फुलाना, ठीक है ना। ब्रेड है, पेस्ट्रीज़ है, केक्स है, ये सब बेकिंग इंडस्ट्री के अंडर आते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.3, टेक ½ kg फ्लोर, आटा और मैदा लेना आपको ½ kg, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। अब इसमें कुछ चीनी और गर्म पानी से इसको लगाइए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर, चुटकी भर ईस्ट पाउडर डालिए इसके अंदर। एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो, ठीक है। और अब जो है वो उससे क्या करिए, सॉफ्ट डो बनाइए। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, अब इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिए। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, तो देखेंगे आप ऑरेंज फर्स्ट जब हमने डो तैयार किया था तो ऐसा दिखता था वो, ठीक है ना, मैदा विद ईस्ट पाउडर। और आफ्टर 2 आवर्स डो विल बी राइजेस, इस तरह का हो जाएगा वो। Okay students, your next topic in your next video, and from here you will do the both activity, how we make the curd from milk, and what is fermentation. Here is the activity 2.3. Okay students, your next topic in your next video.